अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जैसे कि नाम से ही जाहिर है, बाइनोमियल, बाई मीन्स टू एंड नोमियल नेमिंग। बाई मीन्स टू, नोमियल नेमिंग मतलब एक ऑर्गेनिज्म को दो नाम देना। Binomial nomenclature. Biological, it's a biological system of naming the organisms in which the name is composed of two terms. एक ऑर्गेनिज्म को हमने एक स्पेसिफिक नाम देना है और वो जो नाम होगा उसके दो हिस्से होंगे, दो वो कंपोजिशन जो उसकी होगी वो दो टर्म्स होंगे, उसमें मतलब उसके दो हिस्से होंगे। वेयर फर्स्ट टर्म इंडिकेट्स द जीनस, जिसमें जो पहली टर्म होगी वो जीनस को इंडिकेट करेगी, एंड द सेकंड टर्म इंडिकेट द स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो कि सेकंड उसकी टर्म होगी वो स्पीशी को, जो ऑर्गेनिज्म की स्पीशी है उसको इंडिकेट करेगी। ये फर्स्ट टाइम जो 1751 में इंट्रोड्यूस हुआ था, किसने किया था? इंट्रोड्यूस बाय कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस ने 1751 में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कवर किया था, इंट्रोड्यूस किया था, दुनिया के सामने पेश किया था। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ह्यूमंस, वैसे अगर हम इंसानों की बात करें, जैसे हम साइंटिफिकली नहीं, यानी कि जैसे साइंटिस्ट बात करते हैं, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं टर्म्स को, वैसे नहीं। अगर हम आम हिंदी में बात करें तो हम ह्यूमंस ही कहेंगे, इंग्लिश में करें देखें तो, यानी कि इंसान। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखें, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम देखें तो होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, जैसे कि हमने पहले देखा डेफिनेशन में कि जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो दो, उसकी कंपोजिशन में दो टर्म्स आ रही होती है, उसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो होता है वो जीनस को इंडिकेट कर रहा होता है, जाहिर कर रहा होता है, जबकि दूसरा हिस्सा होता है वो स्पीशी को जाहिर कर रहा होता है। अब होमो सेपियंस में होमो जीनस है जबकि सेपियंस स्पीशी है। अब नेक्स्ट के कुछ रूल्स हैं। रूल्स पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि आखिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि ज़रूरत क्यों पेश आई, वजह क्या थी। अगर हम कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, कोई कुछ भी, मतलब जैसे कि यहाँ पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, हमने साइंटिफिक नेम क्यों दिए ऑर्गेनिजम्स को। तो इसकी जो सबसे बड़ी मेन रीज़न थी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग दी गई थी, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म एक होता था लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम थे। जैसे कि अगर हम एक स्पीशी की देख लें, एक जैसे कि अनियन, प्याज, उर्दू में प्याज कहते हैं, इंग्लिश में अनियन कहते हैं। और अगर रीजन्स की बात कर लें, एक ही मतलब मुल्क में मुख्तलिफ रीजन्स की बात कर लें तो अनियन भी कहते हैं, प्याज भी कहते हैं, वसल भी कहते हैं, गंडा भी कहते हैं, अलग-अलग। तो फिर अगर जब साइंटिफिकली बात करते हैं तो ये मुनासिब नहीं होता, जब कोई साइंटिफिक रिसर्च करनी होती है तो इसके लिए साइंटिफिक नेम्स दिए गए हर ऑर्गेनिज्म को अलग-अलग, ताकि जब कोई साइंटिफिक रिसर्च करनी हो या फिर साइंटिफिकली कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना हो तो आसानी से डिस्कस कर सकें। उसके बाद कुछ रूल्स हैं इसके, जिस मतलब जिन रूल्स को फॉलो करते हुए हम ऑर्गेनिजम्स को उनका साइंटिफिक नेम दे सकते हैं। फर्स्ट रूल है वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, के लातीनी जुबान से जो लफ्ज़ जो जैसे कि होमो सैपियंस है, ये वर्ड लातीनी लफ्ज़ है, मतलब लातीनी लफ्ज़ है, ये लातीनी ज़ुबान से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किसी भी कंट्री में लैटिन लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, मतलब कोई भी कंट्री नहीं बोलता, तो ये फेवरेबल नहीं होगा किसी भी कंट्री के लिए कि उस कंट्री के लोग वो लैटिन लैंग्वेज पहले से बोलते हो। तो हर जो साइंटिफिक नेम है उसके वर्ड्स लैटिन लैंग्वेज से लेने चाहिए। सेकेंड जिसका रूल है, एवरी साइंटिफिक नेम हैज़ टू पार्ट्स, कि जितने भी साइंटिफिक नेम है, कोई भी साइंटिफिक नेम का सिर्फ एक पार्ट नहीं होगा, कि कोई भी साइंटिफिक नेम नहीं होगा कि होमो या फिर सैपियंस अकेला। होमो सैपियंस यानी कि उसके दो पार्ट होंगे, दो हिस्से होंगे। फर्स्ट वन, उसके बाद है जेनस नेम ऑलवेज कम फर्स्ट फॉलोड बाय स्पीशी नेम, कि जो जीनस होगा वो पहले लिखा जाएगा, स्पीशी बाद में लिखी जाएगी। अब जैसे कि होमो में, होमो सैपियंस में होमो क्या है? जेनस है, जबकि सैपियंस स्पीशी। अब हम इसे सैपियंस होमो नहीं कह सकते, पहले जीनस लिखा जाएगा देन स्पीशी लिखी जाएगी। उसके बाद थर्ड रूल है इसका, साइंटिफिक नेम शुड हैव टू बी यूनिक। यूनिक होना चाहिए, कि मतलब बिल्कुल अलग हो, ताकि
उससे मिलता जुलता, मतलब कंफ्यूजन ना हो कि सेम सेम थोड़ा सा जैसे होमो है तो होम्यो कर लिया तो दूसरे में, ऐसे नहीं, बिल्कुल यूनिक हो। ताकि पहले भी मैंने बताया कि ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे और कुछ मतलब ऐसे थे ऑर्गेनिजम्स के नेम कि एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे नेम दिए गए, या फिर बहुत सारे एक ही नेम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को भी दिया गया। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम ये नेमिंग देते हैं, साइंटिफिक नेमिंग। उसके बाद यूनिक होना चाहिए। फोर्थ इसका जो रूल है, फर्स्ट पार्ट जीनस जो है वो कैपिटल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है होमो में मैंने एच कैपिटल लिखा है, और जो कि जीनस का कैपिटल लिखा है, और स्पीशी का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है, सेपियंस का स्मॉल लिखा है। फर्स्ट पार्ट जीनस कैपिटल लेटर होना चाहिए, जबकि सेकंड पार्ट जो कि स्पीशी होता है वो स्मॉल लेटर होना चाहिए। उसके बाद जब एक तो हैंड रिटन यानी कि हम हाथों से लिखते हैं, जब हमने एग्जामिनेशन में लिखना होता है या फिर जैसे भी, लेकिन जब प्रिंटिंग करनी होती है तो जो वहाँ पर प्रिंटिंग में लैंग्वेज या फिर जो भी यूज़ होता है वो इटैलिक्स में यूज़ होता है। उसके बाद अगर प्रिंटिंग में तो इटैलिक्स में यूज़ होता है, अगर हम हैंड रिटन यानी कि हाथों से साइंटिफिक नेम लिखें तो कैसे लिखना है। अब हम हाथों से तो जैसे अगर इटैलिक्स वो देखें फ़ॉन्ट तो वो बिल्कुल थोड़ा सा सीधा नहीं, थोड़ा तिरछा होता है ऐसे, अगर हम ऐसे तिरछा लिखने लग जाए वो तो फिर हैंड रिटन जब हमने लिखना है वो सही नहीं होगा। तो जब हैंड रिटन लिखना है यानी कि अपने हाथों से लिखना है पेन का इस्तेमाल करते हुए, तो जो दोनों पार्ट्स हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है यानी कि जीनस और स्पीशी, दोनों को अंडरलाइन कर देना है, नीचे लाइन लगा देनी है। टू पार्ट्स ऑफ इट अंडरलाइन, यानी कि जो दोनों पार्ट्स हैं उनको अंडरलाइन कर देना है। तो पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी, उसके बाद इंट्रोड्यूस कब हुआ, ये 1751 में कार्लस लिनियस ने 1751 में इसे इंट्रोड्यूस किया था। और हमने इसके काजेस देखे कि वजह क्या थी कि इंट्रोड्यूस किया गया बायनोमियल नोमेनक्लेचर को। तो मैंने बताया कि कुछ स्पीशीज ऐसी हैं, अगर एक स्पीशी है तो उसको डिफरेंट मतलब रीजन्स में अलग अलग नेम दिए गए हैं, और कुछ ऐसे हैं कि एक ही मतलब नेम बहुत सारी स्पीशीज को दिया गया है, फिर ऐसे कन्फ्यूजन होती है। तो कन्फ्यूजन की वजह से जो साइंटिस्ट हैं, फिर सारे साइंटिस्ट जब साइंस की बात करते हैं तो वहाँ पर ना कोई रिलीजन आता है, ना ही कोई कंट्री, ना कोई मतलब लैंग्वेज, मतलब सारी लैंग्वेजेस को इकट्ठा करने के लिए फिर उन्होंने साइंटिफिक नेम दिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जब साइंटिफिक रिसर्च हो तो सारे मतलब इकट्ठे होकर और कोई मतलब इसमें सेकंड चॉइस ना रहे। तो उसके बाद रूल्स हमने देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर क्वेश्चन आए तो ज़्यादातर इंट्रोडक्शन के साथ इसके रूल्स भी होते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।